जय श्री राम। संकट जो सह लेते हैं मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए ना अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही ने जोड़ देना। अविचल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती नहीं उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए हैं। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, तुमको भी राम साथ में ले। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में ले। अब छोड़ के रो तो मुझे तुम वन को सिधारे। हे राज दुलारे रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे रोका बहु तेरा हृदय रुक न सका पर हाय। बछड़ा बिछुड़े तो भला क्यों न गाय डकराए। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे। हे मेरी आंख के तारे रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राणों के प्यारे छत्राणी का धर्म था वह जो कह दिया जाए। ये ममता है मात की नहीं मानती हाय। पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोचे विचारे। हे लाल हमारे रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे इतना कह विहल हुई दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया के चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। वन जाने की भी खूब रही क्यों जाए अब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाओ। रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित वन जाता है यह देख न सकती है आंखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन भरे प्रेम आंसुओं से लक्ष्मण जी के नैन। देखो वह भी है एक माता जो अपने को वन भिजवाती अपने को राज दिलाती है। सोतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस और एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है जो सोतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य वियलवाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो तुम सच्ची छत्राणी हो माता। तुम नहीं मानवी हो कोई तुम तो संदेवाणी हो माता। तुमने समय देखे मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है पकड़ू रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सिर पर हाथ धरो माता। माता की विहल हुई बोली जाओ लाल कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में लग जाए प्राण की भी बाजी।
तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत्य पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मर्द मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता हैं। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ। हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण थी लाजवरी उर्मिला जहाँ। या यूं कहिए घनघोरों में था सर चंद्रमा खिला जहाँ। सिंकों की सुगर चटाई पर वह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन। देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला 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 विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा वन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाई भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूँगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर किंतु धन्य उस सती ने तजाने अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रगट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हरदेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है उस समय उसी पर तत्पर में भगवान जानता है मेरा।